जय माता जी की। आज हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनको हम बड़ी प्रसन्नता से मनाते हैं, बड़े विधि विधान से मनाते हैं। उन्हीं व्रत परंपराओं में कार्तिक शुक्ल छठ के दिन हम छठ पर्व मनाते हैं। यह त्यौहार ज़्यादातर बिहार, झारखंड और नेपाल का कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र इसमें बड़े आनंद के साथ, उमंग के साथ, विधि विधान के साथ मनाया जाता है। आज इसी त्यौहार को हमारे जो बिहार क्षेत्र से हमारे भाई बंधु हैं, वो विद्याधर नगर के क्षेत्र में आनंद पूर्वक मना रहे हैं। इसमें यह बहुत लंबा व्रत है। व्रती 4 दिन तक व्रत करता है, अर्थात 36 घंटे तक ये व्रत चलता है। उसमें निराहार और यहाँ तक कि कुछ पिए बिना जल भी नहीं पिया जाता। ऐसा ये बहुत कठिन व्रत है, लेकिन जो व्रत करते हैं उनको कठिन नहीं लगता, क्योंकि साक्षात देवी उनको ऊर्जा प्रदान कर देती है, ताकत प्रदान कर देती है। और इसमें छठ के दिन भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान किया जाता है, और इस अर्घ्य में संतान के दीर्घायु के लिए, सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, यश प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। और कहते हैं सूर्य नारायण व्रत की मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। यह व्रत आज का नहीं है, यह वैदिक परंपरा में वैदिक काल से चला आ रहा है। माता सीता, कर्ण, इन सब के उदाहरण मिलते हैं कि इन्होंने व्रत किया है। तो आप प्रार्थना कीजिए और देखिए किस प्रकार ये व्रत करते हैं। ओम नमो देव्यै महादेव्यै सिद्धे शांते नमो नमः शुभायै देवसेनायै षष्ठी देव्यै नमो नमः। अब आप व्रत करने का और इनका विधि विधान हम सब देखेंगे, और षष्ठी देवी का व्रत सबको करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान भी छठ पूजन का एक पूजन सब प्रचलित है, सब करते हैं। ये सब संतान वृद्धि के लिए, संतान सुख के लिए, संतान सौभाग्य दात्री के लिए किया जाता है। तो आइए हम सब इस व्रत का दर्शन करके ही लाभ उठाएं। जय माता दी। अर्घ में बहुत सी प्रार्थनाएं करने के लिए अलग अलग जो प्रकृति ने हमें वनस्पति के रूप में प्रदान किया है, देखिए ये सब इसमें समाहित हैं। कद्दू भी है, मूली भी है, अनेक प्रकार की निधि पंडित जी फल और औषधियाँ। और देखिए चतुर्मुख दीपक भी लगाया गया है। यहाँ भी कोने पे दे रहे हैं ना। जी जी। ओम षष्ठी देव्यै नमो नमः। देखिए यहाँ पर ये सब लोग कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत काम कर रहे हैं, व्रतियों की सेवा करना और इनसे व्रत के उद्देश्य को पूरा करवाना। आप सब भी प्रार्थना करके और इन व्रतियों का दर्शन करके इस व्रत का लाभ उठा सकते हैं। आप सबके लिए भी, हमारे भारतवर्ष के लिए, और भारतवर्ष की सनातन परंपरा में तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए प्रार्थना करते हैं लोग। तो हम सबके लिए प्रार्थना करें कि सुख समृद्धि वैभव से युक्त हमारा देश हो, राष्ट्र आगे बढ़ता रहे, हम अच्छे कार्य करते रहें। देखिए जल में खड़ा होकर के, इतनी सर्दी में जल में खड़ा होकर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जा रहा है। देखिए बहुत सुंदर वातावरण है, बहुत सुंदर माहौल है।
क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या पुरुष, क्या स्त्री, सब लोग इस व्रत करने के लिए कितने उमंग और उत्साह से युक्त हैं। जय हो छठ मैया, जय हो षष्ठी देवी। देखिए भगवान सूर्य नारायण उदय होने को तैयार हैं और इधर जो भी व्रती हैं वो सब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए तैयार हैं। देखिए कितनी उमंग है, कितनी प्रसन्नता है और कितने श्रद्धा भाव है। इस श्रद्धा भाव के साथ में सब लोग, माता बहनें, पुरुष लोग अर्घ्य देने के लिए तैयार हैं। देखिए यह भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की एक बहुत सुंदर परंपरा है। इस व्रत में कल संध्या कालीन भी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया गया था। देखिए बहुत सुंदर। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटे हारे हिरण्मय वपोर्धृत शंख चक्र। कितना सुंदर पर्व है। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे करके और उनसे तेजो वृद्धि की प्रार्थना की जाती है। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम् मध्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। देखिए पंडित जी सूर्य अर्घ्य दिला रहे हैं सबको। ये सब व्रती जो 4 दिनों से व्रत कर रहे हैं बिना कुछ खाए पिए, और अभी आपसे बात भी करवाएंगे कि किस प्रकार से ये व्रत किया जाता है, कितने दिन तक चलता है, कितना कठिन है, लेकिन बड़े उमंग से, उत्साह से इस व्रत को करके भगवान सूर्य का आराधना करते हैं। अभी यह जल, प्रकृति और नदियों के लिए, पर्यावरण के लिए कितना विशुद्ध व्रत है। नदियों के संगम में, नदी स्थान में इस व्रत को किया जाता है। राजस्थान में नदियां नहीं हैं, लेकिन सब लोगों ने मिलकर के देखिए यहाँ पर भगवान वरुण को प्रकट कर लिया है। एक खाई खोद करके और उसमें जल भरा गया है, और इस व्रत को करने में अर्घ्य देने के लिए नदी में उतर करके जो अर्घ्य दिया जाता है, तो यहाँ भी लोगों ने एक गड्ढा खोदकर, खाई खोदकर उसमें जल भर करके, और व्रती लोग उसमें खड़े हुए हैं और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करके फिर अर्घ्य दे रहे हैं। छठ का प्रथम दिन नहाए खाए से शुरू होता है। उस दिन व्रती नहा करके और शाम को चावल और चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी एक टाइम खाती है शाम को। फिर दूसरे दिन खरना व्रत होता है, उसमें शाम को रोटी और मीठा खीर चावल खाया जाता है। फिर तीसरे दिन व्रत होता है, उसमें शाम को डूबते हुए अर्घ को शुरू देते हैं। उसमें प्रसाद में ठेकुआ, पकवान, फल फ्रूट, गन्ने इत्यादि उसमें शुक्ले में रख करके अर्घ देते हैं। फिर दूसरे दिन सूर्य उदय के टाइम अर्घ देते हैं, और अर्घ देने के बाद व्रती आपस में एक दूसरे से प्रसाद वितरण करती है और व्रत का समापन होता है, और बड़ों से आशीर्वाद लेकर के फिर जाओ। बहुत सुंदर व्रत है। इस व्रत का दर्शन करके भी हम लाभ उठाएं। जय हो छठ मैया, बोलिए षष्ठी देवी की जय। हैप्पी छठ टू ऑल। तो ये जो फेस्टिवल है, इसके लिए कहा जाता है कि सारे जो यूपी बिहार के लोग हैं उनके लिए एक वरदान है। इट्स अ वर्ल्ड्स बेस्ट
पोल्यूशन फ्री फेस्टिवल, जो कि यूनाइटेड नेशंस की संस्थान के द्वारा घोषित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के आपको पोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ इको फ्रेंडली है। इसके अलावा ये जो फेस्टिवल है, व्रत, इसमें जो पूजा की जाती है छठ माता, जो कि सूर्य भगवान की बहन है, और जो मेन इसमें होता है, शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके अलावा ये जो फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत बिहार के भागलपुर ज़िले से हुई थी, और इसे करने वाले जो व्यक्ति थे, कर्ण, महाभारत में आपने नाम सुना होगा, कर्ण ने ही इस परंपरा को शुरू किया था, और उनके द्वारा ये ख्याति आज हम देख रहे देश विदेश में पर्याप्त है, फैल रही है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि इस फेस्टिवल में बाकी फेस्टिवल की तरह मिठाइयाँ नहीं इतनी चढ़ी जाती है, जो भी होता है पेड़ पौधों से। अगर चावल की जो आप मिठाई इसमें देखते हैं, ठेकुआ जिसे बोलते हैं, वो भी पेड़ पौधे चावल से आ रहा है। तो जो भी नेचर ने दिया है, जो वो एक, इनको कहने के लिए एक ट्रिब्यूट है, प्रकृति को नमन है कि आपने हमें जो दिया है वो वही चीज़ हम इसमें चढ़ाए जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये प्रसाद वितरण और एक दूसरे से आशीर्वाद लेने का, छोटे जो भी हैं वो बड़ों से, बुज़ुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रसाद वितरण किया जा रहा है, और प्रसाद वितरण में जो माता जी को भोग चढ़ाया गया है, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देकर के जो भोग चढ़ाया गया है, वही जैसा कि ठेकुआ है और फल हैं, इन सबको प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। कितनी तन्मयता से, कितने भाव से, कितने श्रद्धा से ये पूजन किया जा रहा है। मैं के तिवारी, पटना वैसे रहने वाला तो हूँ, लेकिन जयपुर में काफ़ी टाइम से हूँ। छठ का व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों के लिए है। ये मान्यता रखते हैं कि डूबते हुए सूरज को अर्घ देना और पूजा करना वहीं से शुरू हुआ था, और हमारा पूरा देश, क्या विदेशों में भी आज इसकी चर्चाएं चल रही है। आए हुए व्रतियों का मैं नमन करता हूं, चरण छू के प्रणाम करता हूं, और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आगे इसी तरह से सहयोग करके इस पर्व को, त्यौहार को बहुत आगे बढ़ाएंगे। और जो आप लोगों का जोश, जुनून और प्यार देखा, तो इससे लगता है कि छठ व्रत पूरे इंडिया का, पूरे विश्व में एक दिन ऐसा आएगा कि छठ एक राष्ट्रीय का, अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार माना जाएगा। धन्यवाद।